हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बेहतरीन होंगे और बहुत अच्छे से मज़े कर रहे होंगे। मैं अपना रिमोट ढूंढ रहा हूँ, है ना। एक मिनट, रिमोट उठा लो। यस, फिर से उठाते हैं, फिर से करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के। उम्मीद करता हूँ सब एकदम बेहतरीन होंगे और एकदम मज़े कर रहे होंगे। तो आज हम लोग क्लास 12th मैथ्स चैप्टर नंबर 12 लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर के माध्यम से। दिस इज एक्सरसाइज 12.1 का इंट्रोडक्शन, यानी कि उसके कॉन्सेप्ट्स एंड एग्जांपल्स को हम लोग सॉल्व करना सीखते हैं। सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एक छोटा सा चैप्टर है, 5 नंबर का आता है बोर्ड्स में, ठीक है ना। अदर स्टेट बोर्ड्स में ऐसा हो सकता है कि अगर 100 नंबर का पेपर आता होगा तो 6 नंबर का आता होगा, राइट। 5-6 नंबर का ये चैप्टर है आपका। बड़ा प्यारा है, बहुत आसान है, और क्लास 11th में एक लीनियर इनइक्वलिटीज़ वाला जो चैप्टर था उससे कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है, ठीक है। बट आप टेंशन नहीं लें, हम लोग क्लास 11th का भी जहाँ पे इस्तेमाल होगा वहाँ पे आपको बता के चलेंगे, ठीक है ना। मुझे पता है कि आप क्लास 11th में बड़े मक्कार थे, अब आप लोगों ने पढ़ना शुरू किया है। सो लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का नाम है, और हमारी आदत है कि हम लोग किसी भी चैप्टर के नाम का सबसे पहले चैप्टर के नाम का ही ऑपरेशन करना चाहिए, है ना। चैप्टर के नाम का ही ऑपरेशन करना चाहिए कि भैया लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का नाम क्यों है। सो आगे मैं आपको बताऊंगा वीडियो में, है ना, लेक्चर में बताऊंगा कि लीनियर प्रोग्रामिंग नाम इसका क्यों है। तो आइए स्टार्ट करते हैं लेक्चर, है ना। चलिए, तो लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं और लिखते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। अच्छा, ये जो प्रोग्रामिंग वर्ड है ये आपने अपने सीनियर से मूवीज़ में, है ना, और जो कंप्यूटर्स से रिलेटेड कोई शो हो या कोई इंसान हो या कोई किताब हो, ये वर्ड प्रोग्रामिंग आपने कंप्यूटर से रिलेटेड देखा होगा कि प्रोग्रामर्स प्रोग्राम करते हैं, कोड लिखते हैं। बट ऐसा नहीं है कि प्रोग्रामिंग वर्ड जो है हम कहीं और यूज़ नहीं कर सकते। प्रोग्रामिंग कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, है ना। आपके माइंड को भी मैं प्रोग्राम कर सकता हूँ, राइट। आपके पूरे के पूरे घर को भी प्रोग्राम किया जा सकता है ना। तो प्रोग्राम क्या है वो मैं आपको बताऊंगा बेसिकली। सो लीनियर प्रॉब्लम्स, है ना, 3 वर्ड से मिलके ये प्रॉब्लम बन रही है ना। सो ये रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती हैं जिनको हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट कर देते हैं, और ऐसी रियल लाइफ प्रॉब्लम आपको जो 12.2 एक्सरसाइज है वहाँ पे देखने को भी मिलेंगी। सो एक बार जब वो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाएं तो हमें उनको सॉल्व करना सीखना है। सो बेसिकली फर्स्ट एक्सरसाइज में तो हम लोग क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख रहे हैं। बट ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है, हम इसको कैसे सॉल्व करते हैं और क्यों सॉल्व कर रहे हैं, ये सारी बातें हम लोग लेक्चर्स में धीरे 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 करेंगे। सबसे पहले तो वर्ड पे फोकस करते हैं। चैप्टर का नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, तो यहाँ पे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होंगी। प्रॉब्लम मतलब तो सिंपल है, सवाल है ना। सवाल है, समस्या है, क्वेश्चन है। एंड लीनियर का मतलब भी आप समझ रहे होंगे कि लीनियर का मतलब क्या हो गया भैया। लीनियर का मतलब हो गया कि कहीं ना कहीं वेरिएबल की पावर 1 होगी, है ना। लीनियर में 1 होती थी, क्वाड्रेटिक में पावर 2 होती थी, क्यूबिक में पावर 3 होती थी, है ना। पॉलिनोमियल्स में सिखाया था आपको। सो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में एक लीनियर प्रॉब्लम होती है 2 वेरिएबल्स की। एक लीनियर प्रॉब्लम होती है 2 वेरिएबल्स की, एंड इसकी वैल्यू को हम लोग कहते हैं z, है ना। लेट से z कहते हैं। अब हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम इस लीनियर प्रॉब्लम की वैल्यू को या तो मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, राइट। हमारी प्रॉब्लम क्या है भैया, ये तो लीनियर प्रॉब्लम हो गई, बट हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग इसकी जो वैल्यू है या तो उसको मैक्सिमाइज करना चाहते हैं या मिनिमाइज करना चाहते हैं। अब आप कहोगे कि सर फिर तो मैक्सिमा मिनिमा लगा दो ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव नहीं होगा, क्योंकि ये डायरेक्टली ऐसे मैक्सिमाइज मिनिमाइज नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो प्रॉब्लम है इट्स अ लीनियर प्रॉब्लम। ये कैसी है, प्रोग्राम्ड है, ये प्रोग्राम्ड है। नो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्राम्ड। प्रोग्राम्ड मतलब क्या होता है, ये प्रॉब्लम प्रोग्राम्ड है। प्रोग्राम्ड मतलब बेसिकली प्रोग्रामिंग का मतलब समझते हैं ना। प्रोग्रामिंग का मतलब होता है कि वी आर सेटिंग अप द कंडीशनल बिहेवियर, सेटिंग अप कंडीशनल बिहेवियर, सेटिंग अप कंडीशनल बिहेवियर, राइट।
अब ये कंडीशनल बिहेवियर कुछ भी हो सकता है, जैसे ये कंडीशनल बिहेवियर कैसा होगा कि भैया, जैसे हमारे घर वाले कहते हैं कि भैया अगर कोई बाहर का आदमी हमें कुछ खाने को दे तो हमें नहीं खाना है। सो वी आर गेटिंग प्रोग्राम्ड, हमारे अंदर वो ज्ञान डाला जा रहा है, कंडीशनल बिहेवियर डाला जा रहा है कि अगर ऐसा होगा तो तुमको ऐसा करना है, अगर ऐसा होगा तो तुमको ऐसा करना है, राइट? अगर ऐसा हुआ तो तुमको ऐसा करना है। सो अगर ऐसा हुआ तो तुमको कैसा करना है, यानी कि कंडीशनल बेसिस पे वो आपके अंदर बिहेवियर सेट कर रहे हैं। एंड कंप्यूटर्स में भी ऐसा ही होता है कि अगर ग्राहक ने पैसे दिए तो आप उसको दिखा देना पेमेंट सक्सेसफुल, एंड वहाँ से एक रिपोर्ट जो है आप वेंडर को दे देना, फिर वेंडर क्या करेगा, वहाँ से उसका ऑर्डर बनाएगा, है ना, पिज़्ज़ा बनाएगा, एंड देन फिर उसको डिलीवरी बॉय को दे देगा, है ना। सो दीज आर सेटिंग अप द कंडीशनल बिहेवियर कि जब ऐसा होगा तो ऐसा होगा, ऐसा होगा तो ऐसा होगा, और ऐसा होगा तो ऐसा होगा। सो होल बंच ऑफ बिहेवियर को एक ही मशीन में इनपुट देना, है ना, एक मशीन में उस पे उसको एक मशीन को एनेबल करना कि भैया आप इस कंडीशनल बिहेवियर को एग्जीक्यूट करो। दिस इज कॉल्ड एज प्रोग्रामिंग, राइट। सो ये जो प्रॉब्लम थी हमारी लीनियर प्रॉब्लम, ये जो हमारी लीनियर प्रॉब्लम थी, राइट, इसको, है ना, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। ये क्या है? हमारा ऑब्जेक्टिव है। दिस इज अवर ऑब्जेक्टिव। एंड ये बेसिकली ये एक फंक्शन है क्योंकि जिसकी वैल्यू एक्स और वाई पे डिपेंड कर रही है। तो z क्या है? z एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, इसकी वैल्यू x और y पे डिपेंड कर रही है, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? हमको इसकी वैल्यू मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करनी है, ठीक है। बट ये प्रॉब्लम कैसी है? प्रोग्राम्ड है। प्रोग्राम्ड मतलब कि इसके ऊपर कुछ कंडीशंस इंपोज्ड हैं। अब वो कंडीशंस क्या हैं? उन कंडीशंस को मैं बोलता हूं कंस्ट्रेंट्स। या तो मैं कंडीशंस भी बोल सकता हूं, या तो मैं कंडीशंस भी बोल सकता हूं, या मैं कंस्ट्रेंट्स भी बोल देता हूं, है ना। अब ये कंस्ट्रेंट्स क्या है? कंस्ट्रेंट्स होती है कुछ इनइक्वालिटी कि भैया a1x प्लस b1y शुड बी लेस देन इक्वल्स टू c1, a2x राइट प्लस b2y इज लेस देन और इक्वल्स टू c2, एंड x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। सो ये z की वैल्यू को हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, लेकिन x और y ये सारी इनइक्वलिटीज को फुलफिल करनी चाहिए इन ये, यानी कि वी हैव टू बेसिकली मैक्सिमाइज और मिनिमाइज द वैल्यू ऑफ z सब्जेक्टेड टू दीज कॉन्स्ट्रेंट्स, है ना, सब्जेक्टेड टू कॉन्स्ट्रेंट्स, है ना, सब्जेक्टेड टू कॉन्स्ट्रेंट्स दिस। सो इन कंडीशंस को फुलफिल करते हुए मुझे, है ना, ठीक है, ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। ये एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती है कि एक लीनियर प्रॉब्लम होती है जिसकी वैल्यू हमें मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करनी होती है, और उसके ऊपर कुछ कंडीशंस इंपोज्ड होती हैं। ये कंडीशंस क्या हैं? ये कुछ इनइक्वलिटीज हैं। इनको हम लोग अलग नाम क्या दे रहे हैं? कंस्ट्रेंट्स, राइट। और ये भी नीचे वाली भी दोनों कंडीशंस ही हैं, कंस्ट्रेंट्स हैं। यहां पे ये कहना चाह रहा है कि एक्स और वाई की वैल्यू नेगेटिव नहीं होगी, राइट। सो इनको अपन क्या बोल देते हैं? नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स बोल देते हैं। ये भी कंस्ट्रेंट्स बट नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट्स बोल देते हैं, नॉन नेगेटिव कंस्ट्रेंट बोल देते हैं, राइट। ये होती है एक एलपीपी, ठीक है ना। दिस इज द टिपिकल स्ट्रक्चर ऑफ एन एलपीपी। आप वीडियो को पॉज करके एक बार अपनी किताब को देखो, आपको सारी की सारी प्रॉब्लम्स ऐसे दिखाई देंगी। देखो, दिखाता हूं मैं आपको। देखो, एक एलपीपी, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रेंट, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कंस्ट्रेंट। सारी एलपीपी आपको ऐसी दिखाई देंगी। सो हमने आपको क्या सिखा दिया कि भैया बेसिकली क्या सिखा दिया हमने कि एक एलपीपी कैसा दिखता है, एक एलपीपी कैसा दिखता है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम कैसा दिखता है। अब क्वेश्चन है कि यार इसको सॉल्व कैसे करेंगे, है ना। क्वेश्चन क्या है हमारा कि एक एलपीपी को सॉल्व कैसे करते हैं। तो पहले तो एक एलपीपी का स्ट्रक्चर आप नोट करो, आप एक एलपीपी का स्ट्रक्चर नोट करो, है ना, आप इसका स्ट्रक्चर नोट करो, ठीक है, राइट। तो वो हमने बताया आपको कि प्रोग्रामिंग जो वर्ड है उसका मीनिंग होता है सेटिंग अप द कंडीशनल बिहेवियर, ठीक है।
सो एक एलपीपी क्या होती है, जरा इसको नोट करेंगे भैया, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना, फटाफट से पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स आगे देखेंगे, अब ऐसा बोलता है वो, क्या बोलता है, ऐसा ऐसा बोलता है, ऐसा बोलता है गाइस, कैसा बोलता गाइस, ऐसा बोलता गाइस कि सॉल्व एलपीपी। ये एलपीपी को सॉल्व करने को बोलता है। क्वेश्चन में आपके पास एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता है, राइट, और इसको वो कहता है या तो मैक्सिमाइज कर दो या मिनिमाइज कर दो, या तो मैक्सिमाइज कर दो या मिनिमाइज कर दो, बट मैंने यहाँ पे मैक्सिमाइज लिख रखा है ना भाई, कुछ भी बोल सकता है, ठीक है ना, राइट, या तो मैक्सिमाइज कर दो या मिनिमाइज कर दो, एक चीज बोलेगा कोई भी, कई बार दोनों चीजें भी बोल देता है, राइट। किसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, किसको मैक्सिमाइज और मिनिमाइज करना है, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को, अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। सो सॉल्व का मतलब क्या है बच्चों, सॉल्व का मतलब क्या है, सोचना है ना, सोचना। लेकिन अभी ये अधूरी एलपीपी है, अभी ये अधूरी एलपीपी है। यहां पे लिखेगा सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स, सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स। अभी वो क्या करेगा, कंस्ट्रेंट्स लिखेगा, क्या लिखेगा, कंस्ट्रेंट्स लिखेगा। अब वो आपको कंस्ट्रेंट्स लिखेगा, सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स, ठीक है ना, सब्जेक्टेड टू कंस्ट्रेंट्स। कौन से कंस्ट्रेंट्स भैया, ये a1x प्लस b1y इज लेस देन इक्वल्स टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज लेस देन इक्वल्स टू c2, राइट, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ऐसा। सो ये आपके क्या हो गए भैया, कंस्ट्रेंट्स हो गए, राइट है बच्चों, ये आपके क्या हो गए, कंस्ट्रेंट्स हो गए, ठीक है। अब हमने आपको कहा था कि सॉल्व द एलपीपी। सॉल्व का मतलब क्या है, सॉल्व का मतलब यानी कि इस लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में वो ऐसा x निकालना चाह रहा है और ऐसा y निकालना चाह रहा है, यानी कि x और y की वो ऐसी वैल्यू निकालना चाह रहा है, x और y की वो ऐसी वैल्यू निकालना चाह रहा है जिससे कि अगर हम लोग इस प्रॉब्लम के अंदर रख दें तो हमारा जो z का वैल्यू है वो या तो मैक्सिमाइज हो जाए या मिनिमाइज हो जाए, राइट। ऐसा x और y हम लोग निकालना चाह रहे हैं, है ना। सो हाउ टू सॉल्व एन एलपीपी, है ना। अब बहुत ध्यान से देखना, अब बहुत ध्यान से देखना, हाउ टू सॉल्व एन एलपीपी। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझना, 11वीं क्लास में हमने आपको एक चीज बताई थी, 11वीं क्लास में हमने आपको एक चीज बताई थी, 11वीं क्लास में हमने आपको एक चीज बताई थी, ठीक है। क्या बताई थी जरा देखते हैं। 11वीं क्लास में हमने आपको यह चीज बताई थी कि यार इनइक्वलिटी क्या करती है, इनइक्वलिटी क्या करती है और इक्वलिटी क्या करती है, हमने आपको बताया था। हमने कहा था आपसे कि भैया 11वीं क्लास में, है ना, हमने आपको ये सिखाया था, मान के चलिए ये 2 4 6 8, 2 4 6 8 और ये 2 4 6 8, 2 4 6 और 8। अब मान के चलिए बच्चों, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, मैं ये दो इनइक्वलिटी सॉल्व करना चाहता हूं। मैं पहले इसको सॉल्व करना चाहता हूं, मैं या पहले एक काम करता हूं, मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, ठीक है, मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं, मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं। तो मैं कैसे करूंगा, इनइक्वलिटी हमें क्या देती है, सो x प्लस वाई अगर मैं लेस देन और इक्वल टू 8 कर दूं, तो मैंने इसको सॉल्व करने के लिए क्या सिखाया था आपको कि आप पहले से स्ट्रेट लाइन बनाओ और उस स्ट्रेट लाइन के कोऑर्डिनेट्स निकालो। सो व्हेन x इक्वल्स टू 0 y इक्वल टू 8, व्हेन y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 8। सो यहां से पॉइंट मिल गया आपको 0,8, यहां से आपको पॉइंट मिल गया 8,0। सो यू हैव गॉट 2 पॉइंट्स 8,0, राइट, एंड 0,8, ठीक है, 0,8 एंड 8,0, ठीक है। यहां से आपके पास क्या आ गई भैया, एक स्ट्रेट लाइन आ गई, यहां से आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ गई, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अब
अल्टीमेटली हम जब घर से निकले थे, है ना, दिस इज तो लाइन क्या है, ये तो कौन सी लाइन है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8। बट क्या हमें स्ट्रेट लाइन खींचने थोड़ी आए थे हम यहाँ पे, वो तो 9वीं क्लास में करके छक लिए हम लोग। तो इसका मतलब स्ट्रेट लाइन तो निकालना था। अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करना। तो अब मैं इस लाइन के इधर कोई भी पॉइंट या उधर का कोई भी पॉइंट चेक करके देखूंगा। जनरली लोग क्या करते हैं, 0 0 को चेक करते हैं, बट जरूरी नहीं है कि आप 0 0 को चेक करो। आप इस लाइन के इधर कोई भी पॉइंट चेक कर सकते हो, आप 2,2 भी चेक कर सकते हो, कुछ भी चेक कर सकते हो। लाइन के इधर के या उधर के किधर के भी पॉइंट्स आप चेक करके देख सकते हो। तो 0,0 में अगर पुट करके देखूंगा, राइट, तो 0,0 तो मैं अगर पुट करके देखूंगा तो 0 + 0 लेस देन और इक्वल्स टू 8, यस ट्रू। तो 0,0 की तरफ का एरिया मिल जाएगा मुझे, 0,0 की तरफ का एरिया मुझे मिल जाएगा। लेकिन मान लो मैं 0,0 चेक नहीं करना चाहता, तो अगर मान के चलो मैंने इस लाइन पे इधर का कोई पॉइंट चेक करके देख लिया, यानी कि 6,6 चेक करके देख लिया, तो अगर मैंने 6,6 चेक करके देखा तो यहां पे 6 + 6 लेस देन इक्वल टू 8, ये बात गलत है। तो इसका मतलब क्या है कि भैया अगर 6,6 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब 6,6 की तरफ का एरिया हमें नहीं मिलेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन का एरिया मिलेगा। यानी कि इवेंचुअली चाहे मैं 0,0 चेक करूं, चाहे मैं उधर का कोई पॉइंट चेक करूं, वो मुझे हर बार इधर की इनइक्वालिटी का एरिया ही दे देगा। ठीक है ना, क्योंकि 6,6 ने सेटिस्फाई नहीं किया तो इसके दूसरे पार्ट, यानी कि जो दूसरा जो अपोजिट साइड वाला रीजन है वो मिलेगा। और जिस साइड वाला रीजन ऑक्यूपाई, जिस साइड वाला रीजन सेटिस्फाई करता है, मान लो अगर मैं 0,0 को चेक करके देखता हूं तो 0 + 0 लेस देन इक्वल्स टू 8, यस ट्रू। तो इसका मतलब क्या है कि जिधर के पॉइंट सेटिस्फाई कर दें उधर का एरिया आता है, जिधर के पॉइंट सेटिस्फाई नहीं करते है ना, तो उधर का एरिया नहीं आता है। ठीक है ना, जिधर के पॉइंट सेटिस्फाई करते हैं उधर का एरिया आता है। ठीक है ना भैया, क्लियर है क्या? सो हमने आपको एक इनइक्वालिटी जरा करके दिखाई है ना, हमने आपको एक इस तरह से इनइक्वालिटी करके दिखाई। ठीक है ना, अच्छा मान के चलिए यही है ना, इसको नोट कर लीजिए प्लीज, है ना, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। कहीं हमने आपको एक चीज और भी सिखाई थी, 11वीं क्लास में हमने एक चीज और भी सिखाई थी कि अगर यहां पे लेस देन और इक्वल टू की जगह इनइक्वालिटी ऐसी आ जाए, देखिए अगर इसकी जगह इनइक्वालिटी कुछ ऐसे आ जाए तो क्या होगा, यानी कि हमारे पास ये नहीं अब ये है, तो इसका मतलब अब x + y की वैल्यू 8 के बराबर नहीं होगी, यानी कि x + y 8 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब ये जो x + y = 8 हम लोग कंसिडर कर रहे थे, अब हम लोग नहीं कर पाएंगे, x + y 8 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब फिर उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में लाइन पे आप डॉटेड लाइन लेंगे, है ना, क्या लेंगे बच्चों, आप डॉटेड लाइन लेंगे, डॉटेड लाइन लेंगे, समझ रहे हो आप, डॉटेड लाइन लेंगे। ठीक है, आप समझ रहे हो, डॉटेड लाइन लेंगे आप, डॉटेड लाइन। ठीक है ना, आप कैसी लाइन लेंगे बच्चों, डॉटेड लाइन लेंगे, डॉटेड, राइट। तो इसका मतलब अब अगर हम लोग इस इनइक्वालिटी की बात करें तो इनइक्वालिटी तो यही रहेगी, x + y लेस देन 8, तो यही रहेगी इनइक्वालिटी। ठीक है ना, x + y लेस देन 8 में इनइक्वालिटी तो यही रहेगी, क्योंकि 0,0 इसको सेटिस्फाई कर रहा है ना। देखिए 0 + 0 लेस देन 8 सेटिस्फाई हो रहा है ना, तो यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है, तो इसका मतलब इधर का एरिया मिलेगा। लेकिन ऐसे केसेस में लाइन डॉटेड मिलती है। ठीक है, सो अगर मैं आपको इसको समराइज कर दूं, ब्रीफली समराइज कर दूं, तो अगर ऐसा था तो लाइन ऐसे होगी, और अगर x + y लेस देन और इक्वल्स टू 8 होगा तो भैया लाइन कैसी होगी आपकी, फिर कुछ इस तरीके से होगी, है ना, ऐसे। ठीक है ना, राइट है, क्लियर है। अगले पेज पे समराइज कर दे रहा हूं, अगले पेज पे समराइज कर दे रहा हूं कि भैया अगर x + y लेस देन 8 होगा तो फिर आपकी लाइन जो है वो डॉटेड आएगी, डॉटेड आएगी और इधर का एरिया देगी। ठीक है ना, और अगर x + y लेस देन और इक्वल्स टू 8 होगा तो आपकी लाइन कैसी होगी भैया, डॉटेड नहीं होगी, सॉलिड लाइन होगी, है ना, और इधर का एरिया देगी। ठीक है, क्लियर है। इस केस में लाइन के पॉइंट्स इंक्लूडेड नहीं है ना, x + y = 8 नहीं है। ठीक है, क्लियर है क्या भैया,
ठीक है, आ गई बात समझ में? अब वेरी गुड। अब देखिए ये 11वीं क्लास का कॉन्सेप्ट है। सो वापस चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। सो हमारा एक्चुअल में उद्देश्य था कि हम लोग एलपीपी को सॉल्व करें, तो यानी कि यहां पे हम लोग आ गए। अब हम कहते हैं कि भैया हाउ टू सॉल्व एलपीपी। सो हाउ टू सॉल्व एलपीपी में कुछ नहीं होता बच्चों, कुछ नहीं होता। आप एक एक करके सारी की सारी क्या कर दो, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करो, एक एक करके सारी की सारी इनइक्वालिटीज को सॉल्व करो। जैसे x की वैल्यू 0 या 0 से बड़ी होनी चाहिए, मतलब x की वैल्यू y एक्सिस पे 0 होती है और y एक्सिस के राइट में 0 से बड़ी होती है। तो ये वाली इनइक्वालिटी आपने सॉल्व कर ली, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर y की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, तो इसका मतलब y की वैल्यू 0 यहां होती है, राइट, और x एक्सिस के ऊपर बड़ी होती है, राइट, 0 से। सो y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये हो गया। फिर वो आपको ये वाली इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, राइट। तो मान के चलिए आपके पास ये इनइक्वालिटी ऐसे आ रही है, राइट, ऐसे, राइट। दिस इज लेट्स से कौन सी इनइक्वालिटी मिल रही है यहाँ पे, a1x प्लस b1y, राइट। देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये वाली इनइक्वालिटी आपकी सेटिस्फाई हो रही है। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये कौन सी लाइन स्ट्रेट लाइन है, ये वाली, ठीक है ना। और ये 0 0 पे इधर की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है। और मान के चलिए एक आपके पास ये है, ये वाली कौन सी लाइन है, इट इज a2x प्लस b2y बराबर c2, और इनइक्वालिटी इधर का एरिया दे रही है। सो अपने को कुछ कॉमन फिजिबल रीजन मिलेगा, राइट, अपने को कुछ कॉमन रीजन मिलेगा भैया। इन सारी इनइक्वालिटीज से अपने को कुछ कॉमन रीजन मिलेगा, राइट है। अब कॉमन रीजन मिलेगा यानी कि ये वो रीजन है जिसमें सारी की सारी इनइक्वालिटीज सेटिस्फाई हो रही हैं, क्या हो रही हैं, सेटिस्फाई हो रही हैं, ठीक है। यानी कि ऐसा एक्स वाई वैल्यू जो हमारे को z के अंदर रख के मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू दे सकता है, वो सारे एक्स वाई वैल्यूज क्या होंगे, इन सब कंडीशंस को फुलफिल करेंगे। और इन सब को कंडीशंस को फुलफिल करने वाला एक्स वाई हमें इस रीजन में मिलेगा, सो इस पर्टिकुलर रीजन को अपन बोलते हैं फिजिबल रीजन या फिर सॉल्यूशन रीजन, राइट, या फिर सॉल्यूशन रीजन, ठीक है, फिजिबल रीजन या फिर सॉल्यूशन रीजन। उसके बाद स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझना कि ये दिस विल बी कॉल्ड एज फिजिबल रीजन या फिर सॉल्यूशन रीजन, है ना। अब जब आप ऐसा करेंगे तो आपको कुछ सर्टेन कॉर्नर पॉइंट्स मिलेंगे, C1, C2, राइट, C3 एंड C4, राइट। जब एक बार ऐसा हो जाए बच्चों, है ना, आप ये कर लो, है ना। सो इट इज फिजिबल रीजन, है ना। ये क्या है भैया, आपका फिजिबल रीजन, ठीक है, फिजिबल रीजन है। अब फर्दर क्या करना है, जब ऐसा एक बार हो जाए तो आपको एक टेबल बनानी है ना, जिसको कहते हैं हम लोग कॉर्नर पॉइंट टेबल। और यहां पे क्या होंगे, कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे, जिसमें आप C1 के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे, C2 के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे, C3 के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे एंड C4 के कोऑर्डिनेट्स लिखोगे, ठीक है। एंड देन उस पे आप फिर Z की वैल्यू निकालोगे, और जहां पे एक्स वाई की वैल्यू रखने के बाद मैक्स ऑफ Z आ जाए और कहीं पे मिन ऑफ Z आ सकता है, ठीक है। सो वही एक्स वाई वैल्यू क्या होगी, आपकी सॉल्यूशन होगी, है ना, क्योंकि सॉल्व एलपीपी का तो वही सॉल्यूशन हो जाएगी। क्लियर है बच्चों। सो ऐसे करके हम लोग एक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को टिपिकली सॉल्व करते हैं। मैं चाहता तो डायरेक्ट आपको एक क्वेश्चन कराता और उससे आपको चीजें समझ में आती, लेकिन आपको यह नहीं पता चलता कि ये ऐसा हो क्यों रहा है, ठीक है। आप सिर्फ क्वेश्चन का सॉल्यूशन करना सीख जाते, बट मैं कह रहा हूं कि सॉल्यूशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हमने एलपीपी का जनरल स्ट्रक्चर पढ़ लिया
कि भैया एक एलपीपी बेसिकली सॉल्व कैसे होती है, और ये इनइक्वलिटीज को सॉल्व कर करके अपने पास कॉमन रीजन आए, वहां से अपने पास कॉर्नर पॉइंट्स आए, और ये जो है हमने पर्टिकुलरली इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है ना, ऐसे हमें सॉल्व करना है। तो इसको नोट करिए, एक एलपीपी क्या होता है, कैसा होता है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होते हैं, कंस्ट्रेंट क्या होते हैं, एलपीपी को कैसे सॉल्व करते हैं, ये फिगर कैसे बनाते हैं, आपके पास फिजिबल रीजन आ जाता है, फिर कॉर्नर पॉइंट्स आ जाते हैं, एंड देन आप टेबल बनाते हो, एंड देन आपके पास मैक्स जेड और मिन जेड आ जाता है। ये एक टिपिकल हमने आपको फ्लो बता दिया। अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आइए चलते हैं, प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन पे फटाफट से। स्टूडेंट्स प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1, है ना, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, एंड हमको इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमाइज करनी है सब्जेक्टेड टू दीज कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, तो देखिए मेरा पहला उद्देश्य तो क्या है कि यार देखो एलपीपी तो गिवन ही है, उसको द्वारा लिख के तो मैं क्या ही कर लूँगा। सो मेरे दो ऑब्जेक्टिव हैं कि मैं सीधा फिगर बनाने के लिए निकल पड़ूँ, सीधा फिगर बनाने के लिए निकल पड़ूँ। ठीक है, अब फिगर पे मैं करूँगा क्या, बेसिकली मुझे इन कंस्ट्रेंट्स को सॉल्व करना है ना। ठीक है, सो देखियो आइए, है ना, दिस इज एक्स एक्सिस, ठीक है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर एक्स एक्सिस, एंड दिस इज वाई एक्सिस। ठीक है, दिस इज वाई एक्सिस। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज द ओरिजिन। नाउ ये वाली इक्वलिटी सॉल्व करूंगा बच्चों, देखो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, देखो x की वैल्यू 0 कहां होती है, y एक्सिस पे, और x 0 से बड़ा कहां होता है, y एक्सिस के राइट में, राइट। सो कहीं ना कहीं मतलब मेरे को x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कहां मिल जाएगा, y एक्सिस और y एक्सिस के राइट में। क्लियर है, ओके। नाउ y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब देखो y इक्वल टू 0 कहां होता है, x एक्सिस पे, और y ग्रेटर देन 0 कहां होता है, x एक्सिस के ऊपर। दिस इज y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब आ जाओ x प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 50 पे ना, मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं। चलिए आइए जरा सॉल्व करते हैं। x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 50 को सॉल्व करने के लिए मुझे सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मुझे x प्लस वाई इक्वल्स टू 50 को सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब अगर मैं सिंपल कहूं कि यार x की वैल्यू 50 तो y 0, और y की वैल्यू 50 तो x 0, सो इट इज 50, 0 एंड 0, 50। तो ऐसे केस में मुझे क्या लेना चाहिए, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। तो 10, 20, 30, 40, 50, 0, 50 तो ये हो गया, एंड 10, 20, 30, 40, 50, 60, 60, ठीक है ना। दिस इज 50, 0, 10, 20, 30, 40, 50, राइट। अब स्टूडेंट्स यानी कि पहले तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 50 ड्रॉ करना पड़ेगा ना। सो एक स्ट्रेट लाइन तो मैं पहले ये ड्रॉ करूंगा ना, ये, अरे क्या हो गया भाई, अरे इसको टच नहीं करना चाह रहा है, क्या बात, नाराज है क्या भाई उससे, छोटे कुछ ऐसा है, मतलब पता नहीं क्यों ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को अवॉइड करता है। हाँ ठीक है, अरे मान जाओ भाई, हट, मैं अपने हाथों से हाथ लाइन खींच दूंगा, है ना, ठीक है, ये लाइन खींच दी हमने। ठीक है, ये लाइन कौन सी है, x प्लस वाई इक्वल टू 50। अब स्टूडेंट्स ये हो गया क्या, क्लियर है क्या। तो मेरे को स्ट्रेट लाइन खींचने नहीं आया हूं मैं इनइक्वलिटी चेक करने आया हूं। तो ये सब काम आप करेंगे, प्रॉपर कॉपी पे करेंगे। मैं इसलिए हटा दे रहा हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है ना, मेरे पास जगह नहीं है, बट ये सब काम आप कॉपी पे करेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं 0, 0 पुट करके देखता हूँ, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 50, बिल्कुल ट्रू बात है। तो मेरे को इधर साइड का एरिया मिल जाएगा, है ना, इधर साइड का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, अब ये सब हो गया, मेरे पास जगह थोड़ी कम है,
तो मैं इसको भी हटा दे रहा हूँ, ठीक है ना, इसको भी हटा दे रहा हूँ। अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझेंगे, मैं 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 पे गया, 3x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 90 पे गया। तो इससे सबसे पहले तो मुझे स्ट्रेट लाइन बनानी चाहिए, राइट, और बहुत ही ध्यान से समझेंगे x और y। सो अगर मैं x को 30 लिख दूं तो y तो 0 हो जाएगा, और मैं अगर y को कितना कर दूं, 40 कर दूं, है जी, नहीं 40 नहीं 30 कर देता हूँ। y को अगर मैं 30 कर दूं सो 60/3 20 हो जाएगा ये, ठीक है। सो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 30,0 और 20,30, ठीक है। सो 30,0 है ना, सो दिस इज 30,0 एंड 20,30, 20,30 तो इस पे बैठ जाएगा, ठीक है, 20 प्लस 30 50 है ना। सो 20,30 यहाँ बैठ जाएगा ना, 20,30, तो ये लाइन हो गई भैया, और ये भी इधर का ही रीजन दे देगी, क्यों, क्योंकि ये भी देखिए, ये जो लेस देन इक्वल टू टाइप वाली इनइक्वलिटी होती है ना, ये टूवर्ड्स ओरिजिन ही होती है ना, मैक्सिमम केसेस में, मैक्सिमम केसेस में, मतलब ज़्यादातर केसेस में ये टूवर्ड्स ओरिजिन होती है। और ग्रेटर देन और इक्वल टू जो टाइप इनइक्वलिटी होती है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होती है ना, अवे फ्रॉम ओरिजिन, है ना। कितने केसेस में, 99% केसेस में, 1% में अलग स्टोरी भी हो सकती है ना। बाकी फिर भी आप चेक करके देख लेंगे तो 0,0 इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना, ठीक है। क्लियर है बच्चों। सो यानी कि मेरे पास ये जो रीजन आया ये वाला, है ना, देखिएगा बहुत ध्यान से, कौन से वाला, ये वाला, ये एक ऐसा रीजन है जो अगर आप बहुत ही ध्यान से देखो तो सारी की सारी इनइक्वलिटीज को सेटिस्फाई कर रहा है, ये जो रीजन है, ठीक है ना। और ये रीजन ना हर तरफ से इसकी एक बाउंड्री है, तो इसलिए अपन इसको बाउंडेड फिजिबल रीजन बोल देते हैं, या बाउंडेड सॉल्यूशन रीजन भी बोल देते हैं ना, बाउंडेड फिजिबल या फिर सॉल्यूशन रीजन भी बोल देते हैं, सॉल्यूशन रीजन भी बोल देते हैं, ठीक है। क्लियर है क्या भैया। चलिए, तो अब हमारी ड्यूटी क्या है, अब हम लोग बनाएंगे कॉर्नर पॉइंट टेबल, हम लोग बनाएंगे कॉर्नर पॉइंट टेबल, ठीक है, कॉर्नर पॉइंट टेबल। तो एक कॉर्नर पॉइंट तो ये हो गया 0,50, एक कॉर्नर पॉइंट अपने पास 20,30 आ गया, एक कॉर्नर पॉइंट अपने पास 30,0 आ गया, और एक कॉर्नर पॉइंट अपने पास 0,0 भी आ गया। नाउ z इज इक्वल टू कितना, 4x प्लस वाई है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, 4x 40 प्लस वाई 50 आ जाएगा यहाँ पे, 20 चौक 80 प्लस 30 110, है ना भैया, x की वैल्यू y की वैल्यू आप यहाँ रखना है। सो 20 चौक 80 प्लस 30 110, 30 चौक 120, और यहाँ पे 0 प्लस 0 यानी कि 0। सो हमें क्या करना था भैया, हमें मैक्सिमाइज करना था, ठीक है। सो मैक्सिमम तो कहाँ आ गया भैया, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z तो यहाँ आ गया, है ना। सो यहाँ तक आपने काम कर दिया, ठीक है ना। अच्छा, ये जो इनइक्वलिटी वाला जो एरिया है ना, ये जो इनइक्वलिटी मैंने सॉल्व करके दिखाई, ये प्रॉपर इतना काम आप करेंगे, इस वाली इनइक्वलिटी का भी, इस वाली का भी, इनको चाहे ना भी करो, है ना, इनको तो डायरेक्ट शो कर दो, ठीक है ना। तो ये इनइक्वलिटीज आपको सॉल्व करके दिखानी है कि आपने स्ट्रेट लाइन के कोऑर्डिनेट्स लेके आए, है ना, क्या क्या किया आपने, ये करके दिखाना है आपको, है ना। तो स्ट्रेट लाइन के कोऑर्डिनेट्स तक का काम सभी बच्चों को करके दिखाना है, हर इनइक्वलिटी के रेस्पेक्ट में, सिर्फ इन नॉन नेगेटिव कॉन्स्टेंट्स को छोड़ के। अब स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से समझेंगे, अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान समझेंगे, क्वेश्चन को एक बार रीड करो, क्वेश्चन को फिर से रीड करो। यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z तो अपन ने निकाल दिया, है ना, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z तो अपन ने निकाल दिया। सो एक बार क्वेश्चन रीड करेंगे, जरा पूरा क्वेश्चन रीड करेंगे, ठीक है। तो भैया समझ गए आप, ये बात समझ गए, कॉपी में आपको ये तो लिखना ही है, लेकिन ये वाली इनइक्वलिटी भी ऐसे ही करके दिखानी है आपको, है ना, पूरे टोटल पॉइंट्स लिखा के दिखाने हैं, इस वाली इनइक्वलिटी के रिस्पेक्ट में भी सब कुछ दिखाना है, ठीक है, हाँ ठीक है। और बाकी इन वाली का तो दिखाने की जरूरत नहीं है ना, ये वाली का दिखाने का जरूरत नहीं है, क्योंकि इनको तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं। अब उसने कहा था सॉल्व दी फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मैक्सिमाइज दिस, ठीक है ना।
सॉल्व का मतलब क्या होता है, यानी कि हमें x और y की ऐसी वैल्यू चाहिए जो z का वैल्यू मैक्सिमम कर रहे हैं। तो एक्चुअली में जो सॉल्यूशन है, राइट, वो कैसा सॉल्यूशन होगा, x इज इक्वल टू 30 एंड y इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 30 एंड y इक्वल टू 0 इज द सॉल्यूशन, क्योंकि उसने हमें सॉल्व करने को बोला था। ये वाली x और y की वैल्यू आपका z की वैल्यू को मैक्सिमाइज कर रहा है। कितना कर रहा है, इट इज 120 बना रहा है ना, 120। अब बहुत ध्यान से देखेंगे, दो चीजें हैं बच्चों, दो चीजें हैं, है ना, यहां पे दो चीजें आपको मैं बताना चाहता हूं। x और y की जो वैल्यू होती हैं, ठीक है ना, जो आपको सॉल्यूशन देता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, इनको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिमल सॉल्यूशन। क्या बोलते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ऑप्टिमल मतलब कि वो सॉल्यूशन जिसने इस प्रॉब्लम को मैक्सिमाइज किया है ना, जिसने z की वैल्यू को मैक्सिमाइज किया। सो दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड दिस इज कॉल्ड एज ऑप्टिमल वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू या तो मिनिमम या फिर मैक्सिमम, इट इज कॉल्ड एज ऑप्टिमल वैल्यू। एंड x एंड y, x और y यहां पे क्या है, डिसाइड करने वाले वेरिएबल हैं, क्योंकि x और y पे डिपेंड कर रही है ना मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z। सो x एंड y आर द डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक है ना, x एंड y आर कॉल्ड एज डिसीजन वेरिएबल्स, ठीक है ना। ये सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है हालांकि, बट मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूं, x एंड y आर कॉल्ड एज डिसीजन वेरिएबल्स, है ना। ये मैं थ्योरेटिकल पार्ट आपको बता रहा हूं ना, क्योंकि इंट्रोडक्शन लेक्चर है, तो जितना ज्यादा थ्योरी आपको बता सकें उतना ज्यादा बेटर है, ठीक है ना। अच्छा, एक बार आजकल एमसीक्यू के क्वेश्चंस आने लगे, तो आपसे ये फिल इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यू के बेसिस पे कुछ भी पूछ सकते हैं, छोटी मोटी बात, तो आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन, ऑप्टिमल वैल्यू वगैरह क्या होती है, ठीक है ना। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूं इस पर्टिकुलर लेक्चर के अंदर ही, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर ही, है ना। तो ये तो हमारा सॉल्यूशन आ गया, क्वेश्चन हो गया सॉल्व, है ना। सो एक एलपीपी की प्रॉब्लम इन दी एंड कैसे सॉल्व हो जाती है, आप पहला पार्ट आप क्या करोगे, इनइक्वालिटीज को सॉल्व करोगे, फिर आप दूसरे पार्ट में ये फिगर बनाओगे, फिर आप तीसरे पार्ट में कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाओगे एंड वैल्यूज निकालोगे, और देन चौथे पार्ट में आप ये काम करोगे, चौथे पार्ट में आप ये काम करोगे, आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड ऑप्टिमल वैल्यू बताओगे। पहला पार्ट इनइक्वालिटीज सॉल्व करोगे, उससे फिर फिगर बनाओगे, एंड देन उसके बाद आप क्या करोगे, कॉर्नर पॉइंट टेबल बनाओगे एंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z से फिर आप कॉर्नर पॉइंट टेबल से फिर आप क्या कह दोगे कि x की वैल्यू 30, y की वैल्यू 0 इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन एंड ऑप्टिमल वैल्यू इज मैक्सिमम z इक्वल टू 120, ठीक है ना। तो ये चार पार्ट में आपको सॉल्यूशन करना है। अच्छा, एक और बात मैं आपके ऐड करना चाहता हूं, है ना, खत्म हो गया क्वेश्चन, है ना, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय और करना है हमें, अभी और करना है। अब बच्चों जरा बहुत ही ध्यान से देखिएगा, अभी एलपीपी में कंस्ट्रेंट्स को सॉल्व किया जब हमने, तो हमें बाउंडेड फिजिबल रीजन मिला, बाउंडेड फिजिबल रीजन। सो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि एलपीपी में जो बाउंडेड फिजिबल रीजन होता है वो एक कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है। नो, व्हाट इज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन? देखिए, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन ऐसा पॉलीगॉन होता है जिसको बेसिकली अगर आप देखें तो कि इस तरह का आपको पॉलीगॉन मिलेगा, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। कॉन्वेक्स पॉलीगॉन में अगर मैं बात बताऊं आपको तो कुछ इस तरह का पॉलीगॉन मिलेगा आपको, ऐसे, राइट। वाई वी आर कॉलिंग इट एज कॉन्वेक्स पॉलीगॉन, ठीक है ना, क्योंकि कॉन्वेक्स पॉलीगॉन और ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है और ये कॉनकेव पॉलीगॉन होता है। कॉनकेव पॉलीगॉन में कोई भी एक इंटरसेक्शन अंदर की तरफ को पॉइंट कर रहा होता है, राइट, एक या एक से ज्यादा अंदर को पॉइंट कर रहा होता है। लेकिन कॉन्वेक्स में हमेशा ये जो इंटरसेक्शंस हैं ये हमेशा बाहर को पॉइंट कर रहे होते हैं ना, बाहर को पॉइंट कर रहे होते हैं ऐसे, ठीक है ना। सो अपने ये जो ट्राइंगल है, अपना जो स्क्वायर है, पेंटागन है, हेक्सागन है, ये सब के सब क्या होते हैं, कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होते हैं। सो ध्यान रखिएगा कि
ये जो अपने एलपीपी के कंस्ट्रेंट से बाउंडेड फिजिबल रीजन मिलता है, ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन होता है ना। सो आपसे पूछ सकते हैं आपकी नॉलेज के लिए, वो सोचेंगे कि बच्चा बचपन में पढ़ा होगा कॉन्वेक्स पॉलीगन कॉनकेव पॉलीगन तो बता देगा आंसर, लेकिन बच्चा भूल जाता है। तो इसलिए हमने पहले ही बता दिया कि भैया ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। राइट है बच्चों, ये एक कॉन्वेक्स पॉलीगन होता है। ठीक है, क्लियर है क्या? जल्दी से बता दीजिए। ठीक है, जल्दी से बता दीजिए गाइस, जल्दी से बता दीजिए। आगे बढ़ें क्या? आगे बढ़ जाएं। वेरी गुड। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। चलिए, अब हम लोग दूसरा प्रश्न करेंगे ना। दूसरा प्रश्न, तो जरा दूसरा प्रश्न और सफाई से करते हैं ना, सफाई से करते हैं। ठीक है ना। तो अभी तो हमने आपको कुछ सिखाई हैं चीज़ें, अब हम आपको धीरे 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 बताएंगे। ठीक है, देखिए भैया, जगह की कमी होने की वजह से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा काम चलाएंगे। सबसे पहले तो पार्ट 1 क्या होता है, हमें इनइक्वलिटी सॉल्व करनी चाहिए ना, इनइक्वलिटी। सो पहली इनइक्वलिटी उठा रहा हूं मैं ना, x + 2y ग्रेटर देन इक्वल टू 10। सो इस इनइक्वलिटी को सॉल्व करने के लिए बच्चों मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो मुझे एक स्ट्रेट लाइन बनानी पड़ेगी। ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करना पड़ेगा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे भैया, x की वैल्यू 0 लोगे तो y की वैल्यू 5 एंड y की वैल्यू 0 लोगे तो x की वैल्यू 10 हो जाएगा। सो इट इज 0,5 एंड 10,0। ठीक है, क्लियर है बच्चों, क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा। सो हम लोग एक काम कर दे रहे हैं यहाँ पे, हम लोग एक काम कर दे रहे हैं यहाँ पे, इस पॉइंट से फिगर बनाना शुरू करते हैं ना। ठीक है, ठीक है सर, ओके। अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझेंगे, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। ठीक है, नाउ अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखेंगे, इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मेरे पास इतनी जगह थी इसलिए मैंने 10 तक लिख दिया, अदरवाइज मैं 2 4 6 8 10 ऐसे करता है ना। तो बच्चों हम फिगर छोटी भी बना सकते हैं, देयर इज नो इशू एट ऑल। ठीक है, हम लोग फिगर छोटी भी बना सकते हैं स्केल बढ़ा के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सो दिस इज 10,0 एंड 0,5। तो 1 2 3 4 5, 0,5 तो ये हो गया भैया, एंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10,0 ये हो गया। ठीक है, सो पहली इनइक्वलिटी हमने क्या कर दिया भैया, हमने ये करके दिखाओ, है ना। यार अपने पास डिजिटल बोर्ड है यार, लाइन ऐसे खींच लो ना। ठीक है, क्लियर है भैया? ठीक है, ठीक है। अब मैंने ये कौन सी लाइन है, x + 2y इज इक्वल टू 10 है। अच्छा, मैं 0 0 चेक करना चाहता हूँ ना, 0 0 चेक करना चाहता हूँ, राइट। और 0 0 क्या करेगा भैया इसको, 0 + ट्वाइस ऑफ 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10, नहीं, सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा है। यानी कि ये किधर का एरिया देगा, इधर का एरिया देगा। चेक कर लो, ये इधर का एरिया देगा, ये आपको 0 0 से अवे एरिया देगा, है ना, क्योंकि 0 0 की तरफ की जो एरिया है, बेसिकली 0 0 इस इनइक्वलिटी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब 0 0 की तरफ का एरिया वो नहीं देगा। 0 0 ये पॉइंट है ना, ओरिजिन, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इधर का एरिया नहीं मिलेगा आपको, एरिया उधर की तरफ को मिलेगा। ठीक है, परफेक्ट है क्या भैया, क्लियर है क्या? चलिए, यानी कि आप इतना नोट करिए बच्चों, इतना नोट करिए। ठीक है, आपकी कॉपी में ये काम चल रहा है, ये काम ग्राफ पेपर पे चल रहा है। ये काम कहाँ चल रहा है गाइस, ग्राफ पेपर पे। आपने अपनी कॉपी में इतना नोट कर लिया, पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए, अब
दूसरी इनइक्वलिटी उठाते हैं। अब दूसरी इनइक्वलिटी उठाते हैं। दूसरी इनइक्वलिटी है भैया ये वाली है ना, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 24, यानी कि सबसे पहले तो यहां से लेके आओ एक स्ट्रेट लाइन, ठीक है। देन वेरी केयरफुली यू विल सी x की वैल्यू को अगर मैं 4 ले लूं तो y की वैल्यू मुझे 3 मिल जाएगी, चेक कर लो, ठीक है, बोल दो। और अगर मैं y की वैल्यू 6 ले लूं तो x की वैल्यू 0 मिल जाएगी, चेक कर लो। तो इट विल बी 4,3 एंड 0,6। सो 4,3 यानी कि 1 2 3 4 एंड 4,3। अगर टेक्निकली अगर आप देखो तो ये 4,3 पॉइंट यहां आ जाएगा, 4 प्लस 3 दूनी 6, ठीक है ना। 4,3 पॉइंट ये हो जाएगा एंड 0,6 इज दिस पॉइंट, 0,6 इज दिस पॉइंट। सो ये बेसिकली अपने जो स्ट्रेट लाइन है वो कौन सी हो जाएगी, ये हो जाएगी। और अगर मैं 0 0 इसको इस पर रख के देखूं तो लेस देन इक्वल टू टाइप है, वैसे भी ओरिजिन की तरफ सेटिस्फाई कर जाती है। सो 3 इंटू 0 प्लस 4 इंटू 0 लेस देन 24, यस सेटिस्फाइंग। तो ये इधर का एरिया दे देगा, ठीक है। अब इतनी जानकारी आप नोट कर लो, है ना, इतनी जानकारी आप नोट कर लो भैया। सेकंड इनइक्वलिटी को भी सॉल्व कर दिया, सेकंड इनइक्वलिटी को भी सॉल्व कर दिया। अब बचती कौन कौन सी इनइक्वलिटी है भैया, थर्ड इनइक्वलिटी एंड फोर्थ इनइक्वलिटी, है ना, फोर्थ इनइक्वलिटी एंड थर्ड इनइक्वलिटी। सो थर्ड इनइक्वलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x 0 या 0 से बड़ा y एक्सिस के राइट में और y एक्सिस पे होता है, और y 0 या 0 से बड़ा x एक्सिस के ऊपर या x एक्सिस के से ऊपर, ठीक है। सो टेक्निकली इससे इधर का एरिया लेना है, इस लाइन से उधर का एरिया लेना है, इस लाइन से इधर का एरिया लेना है, और इससे ऊपर का एरिया लेना है ना। सो बेसिकली ये आपके पास कॉमन फिजिबल रीजन आ गया। तो यहां से बनती है आपके पास क्या भैया, कॉर्नर टेबल, है ना, कॉर्नर टेबल। क्या बनती है भैया, कॉर्नर पॉइंट टेबल बनती है। सो कॉर्नर पॉइंट टेबल जो है, यानी कि एक कॉर्नर पॉइंट 0,5 हो गया, एक कॉर्नर पॉइंट 0,6 हो गया, एंड एक कॉर्नर पॉइंट 4,3 हो गया। तो z की वैल्यू कितनी है, 200x प्लस 500y। सो ये हो जाएगा 2500, और ये हो जाएगा 3000, और 2 चौक 8, 5 तिया 15, 2 चौक 800, 5 तिया 1500, 2300। सो भैया मेरे को क्या करना है, मिनिमाइज करना है। सो मिनिमम तो यहाँ आ रहा है, मिनिमाइज तो यहाँ आ रहा है, मिनिमम वैल्यू ऑफ z। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, जब एक बार ऐसा हो जाए तो यानी कि इसका मतलब द सॉल्यूशन की बात करें अगर हम लोग, कौन से सॉल्यूशन की, ऑप्टिमल सॉल्यूशन की बात करें। सो x इज इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 3 इज द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एंड ऑप्टिमल वैल्यू की बात करें, ऑप्टिमल मतलब कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू है मिनिमम वैल्यू ऑफ z। ऑप्टिमल वैल्यू कितनी होगी, इट इज z इज इक्वल टू, यानी कि min ऑफ z, यानी कि min ऑफ z इज इक्वल टू 2300। बस अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया। क्लियर है क्या, अपना क्वेश्चन सॉल्व हो गया, क्लियर है क्या, ठीक है, ठीक। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे, बहुत ही ध्यान से, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बताना चाह रहा हूं, ठीक है। कभी आपने सोचा कि हम लोग ये कॉर्नर पॉइंट्स पे वैल्यू चेक क्यों करते हैं, क्या लगा सर अभी तो पढ़ाना शुरू करा आपने टॉपिक, सोचने का मौका कहाँ दिया। सोचना कि हम लोग ये कॉर्नर पॉइंट पे क्यों चेक कर रहे हैं, इसके पीछे एक लॉजिक है। क्या लॉजिक है, क्या लॉजिक है वो बताता हूं आपको, जरा लॉजिक समझिए। मान लीजिए किसी भी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में ये आपका फिजिबल रीजन है,
ठीक है, ये आपका फिजिबल रीजन है, ये आपके कुछ सर्टेन कॉर्नर पॉइंट्स हैं। और मैं कोई मैक्सिमम करना चाह रहा हूं z इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई। बच्चों एक बात बताओ, ये है तो स्ट्रेट लाइन ही, ये है तो स्ट्रेट लाइन ही ना भाई, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू जेड है तो एक स्ट्रेट लाइन ही है, ये है तो एक स्ट्रेट लाइन ही। अब मुझे एक बात बताओ, मान लेते हैं ये वाली स्ट्रेट लाइन है, मान लेते हैं ये कौन सी वाली स्ट्रेट लाइन है, जो भी स्ट्रेट लाइन हमारी z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई है। अब मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां चाहिए, मुझे इसकी मैक्सिमम वैल्यू कहां चाहिए, मुझे फिजिबल रीजन में चाहिए ना भैया, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये बेसिकली ये क्या है, z इक्वल टू एक्स प्लस बी वाई, और ये क्या है, ये क्या है भैया, फिजिबल रीजन है। अब मैं इस z की वैल्यू को मैक्सिमम ढूंढ रहा हूं, तो मिलेगी तो मुझे फिजिबल रीजन के अंदर एक्स वाई की वैल्यू। अभी एक्स वाई की इनफाइनाइट वैल्यूज है, तो मैं कोई भी प्रॉब्लम दुनिया में इनफाइनाइट सॉल्यूशन निकालने के लिए थोड़ी सॉल्व करता हूं। तो मेरे को क्या चाहिए, यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन कब मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट पे, क्योंकि कॉर्नर पॉइंट जो है वो फिजिबल रीजन का पार्ट भी है और यूनिक सॉल्यूशन भी दे रहे हैं, एक्स और वाई की एक सिंगल वैल्यू दे रहे हैं, राइट है। सो मेरा इंटरेस्ट कॉर्नर पॉइंट्स में इसलिए है, मेरा इंटरेस्ट कॉर्नर पॉइंट्स में इसलिए है, इसलिए मेरे को कॉर्नर पॉइंट पे एक यूनिक सॉल्यूशन मिल जाता है जो इनइक्वलिटीज को भी फुलफिल कर रहा है और z की वैल्यू को भी मैक्सिमाइज या मिनिमाइज कर रहा है, राइट ठीक है ना। या देयर कैन बी सिचुएशन लाइक दिस एज वेल, दिस, राइट, दिस एज वेल। समटाइम्स ऐसा होता है, समटाइम्स, मैं निकालने तो यूनिक सॉल्यूशन ही चाहता हूं, बट समटाइम्स ऐसा होता है कि किन्हीं दो कॉर्नर पॉइंट पे सेम z वैल्यू आती है। उस केस में मैं कहता हूं कि इस लाइन पे ज्वाइन करने वाला, इस लाइन पे ज्वाइन करने वाला फिजिबल रीजन के अंदर हर पॉइंट जो है आपको सॉल्यूशन देगा। हमें चाहिए या नहीं चाहिए वो बात अलग है। सो ऐसे केस में मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन पॉसिबल हो जाते हैं, लेकिन मेरा इंटरेस्ट नहीं है इनफाइनाइट सॉल्यूशन ढूंढने में, मैं तो यूनिक सॉल्यूशन चाहता हूं, और यूनिक सॉल्यूशन मुझे कहां मिलेगा, कॉर्नर पॉइंट पे मिलेगा, ठीक है। कहां मिलेगा बच्चा, कॉर्नर पॉइंट पे मिलेगा, एंड दैट्स व्हाई मैं यूनिक सॉल्यूशन कहां पे ढूंढ रहा हूं, कॉर्नर पॉइंट पे ढूंढ रहा हूं, एंड दैट्स व्हाई कॉर्नर पॉइंट मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है भैया, क्लियर है क्या, जल्दी से बताइएगा। वेरी गुड, थर्ड क्वेश्चन पे चलेगा। सो तीन और एग्जांपल है। देखिए, अगर आपने सभी लोगों ने बहुत ही प्यार से इंट्रोडक्शन समझ लिया तो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस तो कुछ भी नहीं है ना, चुटकियों में आप सॉल्व कर दोगे। और मैं जो ज्ञान आपको दे रहा हूं, आप एग्जाम्पलर के जाके भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपसे दिक्कत नहीं है ना, पीवाई क्यू सॉल्व करोगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बट स्टूडेंट्स प्लीज बिफोर दैट पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। चलिए स्टूडेंट्स, तो अब हम लोग करेंगे थर्ड क्वेश्चन, ठीक है ना, जरा बहुत ध्यान से देखेंगे भैया। थर्ड क्वेश्चन बहुत ही ध्यान से ही देखेंगे गाइस, है ना, सॉल्यूशन ऑफ थर्ड क्वेश्चन, ठीक है। अब जरा बहुत ही ध्यान से समझिएगा गाइस। सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम ग्राफिकली, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज z इक्वल टू 3x प्लस 9y सब्जेक्टेड टू द कंस्ट्रेंट्स लाइक दिस, ठीक है। फिगर बना लेते हैं, ठीक है, फिगर बना लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, या ओके, ठीक है, फिगर बना लेते हैं। अब स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से समझेंगे, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, है ना। एक एक करके इनइक्वलिटी को अंजाम दे देंगे भाई, इनइक्वलिटी को। देखिए, अगर हम लोग इस इनइक्वलिटी की बात करते हैं, ठीक है, किसकी,
x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का तो मतलब क्या है कि भैया y एक्सिस और उसके राइट की बात चल रही है, और y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का तो मतलब क्या है कि भैया x एक्सिस और उसके ऊपर की बात चल रही है। तो यानी कि ये दोनों हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया दे देते हैं, है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला एरिया दे देते हैं। ये दोनों नॉन नेगेटिव भैया x पॉजिटिव y पॉजिटिव का मतलब क्या है, x पॉजिटिव y पॉजिटिव का मतलब क्या है कि भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट का एरिया अपने को मिल जाता है। ठीक है, चलिए अब एक एक करके इनइक्वलिटी सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब इस वाली इनइक्वलिटी को सॉल्व करते हैं ना। देखिए टेक्निकली तो हमको जिस ऑर्डर में इनइक्वलिटी दे रखी है उसी ऑर्डर में सॉल्व करनी चाहिए। पहले हमें इसको सॉल्व करनी चाहिए, फिर दूसरे नंबर पे इसको, फिर तीसरे पे इसको, फिर चौथे और पांचवे पे इसको, है ना, ऐसे। बट जो इनइक्वलिटीज यानी कि ये तीन इनइक्वलिटीज इजीली सॉल्व हो पा रही थी, तो हमने, क्योंकि इनइक्वलिटी सॉल्व हमारी ग्राफ पेपर पे होनी है, तो हमने इसलिए इजी इनइक्वलिटीज को सॉल्व कर लिया ना। सो देखिए अब जैसे मान लो ये दोनों तो सॉल्व कर चुके, तो इजी में और क्या बचा हमारे पास, ये वाली इजी इनइक्वलिटी है ना। सो x लेस देन और इक्वल टू y का मतलब क्या है कि यहाँ से सबसे पहले देखिए मैं x इक्वल टू वाई बनाऊंगा। अब x इक्वल टू वाई कैसा है, x इक्वल टू वाई लाइन कैसी होती है ना, x इक्वल टू वाई लाइन कैसी होती है भैया, जो भी आप x लोगे, 0 लोगे तो y भी 0 आ जाएगा, x 1 लोगे तो y भी 1 आ जाएगा, x को 2 लोगे तो y भी 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब अब अगर बहुत ही ध्यान से देखेंगे, बहुत ही ध्यान से देखना बच्चों, ठीक है, अगर हम लोग कहते हैं दिस इज 10 20 30, और ऐसा मैं क्यों ले रहा हूं, क्योंकि इन दोनों को देख के ले रहा हूं ना, बड़े बड़े नंबर्स ले रहा हूं, 10 20 30, ठीक है ना। सो बच्चों बहुत ही ध्यान समझेंगे, अगर आप 10 लोगे, है ना, अगर आप x की वैल्यू को 10 ले लोगे तो y भी आपके पास 10 ही आ जाएगा, x की वैल्यू 20 लोगे तो y भी 20 आ जाएगा। ठीक है, सो इट इज 10 20, यानी कि एक पॉइंट आपके पास ये आ गया और एक पॉइंट आपके पास ये आ गया। सो आपके पास स्ट्रेट लाइन कैसी आ गई भैया, आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ऐसी आ गई। ठीक है, दिस इज द स्ट्रेट लाइन, दिस इज द स्ट्रेट लाइन x इक्वल टू वाई। नाउ 0 0 को आप यहाँ पे चेक नहीं कर सकते, आप 0,0 को चेक नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये 0 0 से तो पास ही कर रही है लाइन, लाइन ही 0 0 से पास कर रही है, तो क्या चेक करोगे, तो या तो इधर का कोई पॉइंट चेक करना पड़ेगा या इधर का। तो मैं इधर का कोई पॉइंट चेक कर लूँ क्या, ये पॉइंट कैसा है भैया, इट इज 0,30, इसको चेक कर लेता हूँ ना, इसको चेक कर लेता हूँ। सो 0,30 को चेक कर लेता हूँ। सो x की जगह 0 एंड y की वैल्यू 30, यस ट्रू, तो इसका मतलब ये इधर का एरिया दे देगा, है ना, 0,30 की तरफ का एरिया दे देगा। ठीक है, सही चल रहा है ब्रो, काम बढ़िया चल रहा है। चलिए तो इतनी जानकारी को आप नोट कर लीजिए। यहां तक हमने 3 इनइक्वलिटी निपटा दी है ना, अभी तक हमने एक ये निपटा दी है, एक ये इनइक्वलिटी निपटा दी है और एक ये इनइक्वलिटी निपटा दी है। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे बच्चों, बहुत ही ध्यान समझेंगे। अब हम लोग जो है रिमेनिंग 2 इनइक्वलिटीज को सॉल्व करेंगे ना, रिमेनिंग 2 इनइक्वलिटीज को। सो अब जरा जो बची भी 2 इनइक्वलिटी है ना, तो इनइक्वलिटी नंबर 1 चेक कर लेते हैं। x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 60, यहां से स्ट्रेट लाइन बनेगी, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन बनेगी, और स्ट्रेट लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे भैया, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इक्वल टू 20 एंड व्हेन y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 60, तो इट इज 0,20 एंड 60,0। ठीक है भैया, तो 60,0 कहाँ बैठेगा बच्चों, इट इज 40, इट इज 50 एंड इट इज 60, राइट। सो दिस इज 60,0 एंड 0,20 कहाँ बैठ रहा है भैया, यहाँ पे, राइट, दिस इज 0,20। सो ये वाली स्ट्रेट लाइन चलेगी, ठीक है ना, ठीक है भैया, ये वाली स्ट्रेट लाइन चलेगी। आप थोड़ा सा स्केल से कर देना यार, ग्राफ पेपर पे की प्रॉब्लम पड़ती है ना, ग्राफ पेपर पे तो आपको पूरा गाइड मिलेगा, आपको स्केल लेके बस स्ट्रेट लाइन स्केल का इस्तेमाल करना है। ठीक है, राइट है बच्चों, जल्दी से बताइएगा 0,20 एंड 60,0। ठीक है, अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये वाली स्ट्रेट लाइन हमारी होगी। अच्छा, एरिया किधर का देगा, तो 0,0 को चेक करता हूं,
0,0 को चेक करता हूँ तो 0 + 3 × 0 इज लेस देन इक्वल टू 60। तो 0 इज लेस देन इक्वल टू 60 मतलब ट्रू है ना, ये बात ट्रू है। तो 0,0 की तरफ का ये एरिया दे देगा है ना, इधर का एरिया दे देगा। है भैया, क्लियर है क्या बात? हाँ जी, जल्दी से बता दीजिए। अब ये वाला भी आप नोट कर लो, इतना एरिया भी नोट कर लो है ना। ये वाली इनइक्वालिटी हमने सॉल्व कर दी भैया, इसको भी नोट कर लो प्लीज। जगह नहीं है इसलिए नोट करवा रहा हूँ, जगह नहीं है इसलिए नोट करवा रहा हूँ बच्चों, जगह नहीं है नोट करवा रहा हूँ इसलिए। ओके बच्चों, अब बच्चों बात ही ध्यान समझिएगा। अब आती है हमारे पास लास्ट इनइक्वालिटी यानी कि सेकंड इनइक्वालिटी है ना, ये सेकंड इनइक्वालिटी यानी कि x + y > 10, मतलब यहाँ से हम लोगों ने x + y = 10 लिखा, और यहाँ से हम अगर हम लोग कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो बच्चों क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 10, y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 10, दिस इज 0,10 एंड दिस इज 10,0। चेक कर लो, 0,10 एंड 10,0। सो 0,10 क्या हुआ भैया, ये वाला पॉइंट हो गया, एंड 10,0 भैया ये वाला पॉइंट हो गया। तो बेसिकली लाइन कौन सी हो गई भैया अपने पास, ये वाली हो गई। एंड 0,0 अगर हम लोग चेक करेंगे तो ग्रेटर देन टाइप इनइक्वालिटी है, वैसे भी सॉल्व नहीं करेगा ना, ठीक है ना, वैसे भी इसको सेटिस्फाई नहीं करने का। तो 0 + 0 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 10 नहीं, तो यानी कि ये लाइन जो है हमें 0,0 की तरफ का एरिया नहीं देगी, इधर का एरिया देगी, इधर का एरिया देगी। सो टेक्निकली अगर आप देखो तो आपके पास जो है वो कॉमन रीजन ये आ गया, इसके इधर एक्स एक्सिस से ऊपर, इस लाइन से नीचे, इस लाइन के उधर, इस लाइन के इधर, देखो ना, इस लाइन के इधर, इस लाइन के इधर, ऐसे देखो, ऐसे देखो गाइस, इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर, इसके इधर, और इससे तो ऊपर है ही, ठीक है ना। तो ये हमारे पास छोटा सा रीजन आ गया, ठीक है। सो समटाइम्स ऐसा हो जाएगा कि हम बड़ा स्केल ले लेंगे, लेकिन अभी भी हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम लोग फिगर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं ना, क्योंकि हमारे पास स्मार्ट बोर्ड है गाइस, तुम्हारे पास तो है नहीं गाइस, है ना, तुम्हारे पास तो है नहीं गाइस, ठीक है गाइस। अब देखो ये बेटा ध्यान से देखो, ये हमने क्या कर दिया, इस फिगर को हम लोग यहाँ ले गए और हमने इसको मैक्सिमाइज कर दिया, ठीक है। इस लाइन से इधर का गेम चाहिए, इस लाइन से इधर का गेम चाहिए, और इस लाइन से इधर का गेम चाहिए, ठीक है ना। सही चल रहा है भैया सब कुछ, यस परफेक्ट। सो अब हमें क्रिटिकल है ना, तो ये भी नोट कर लो भैया आप, है ना, ये भी नोट कर लो, ये भी नोट कर लो, ठीक है। सो ये तीनों चीज़ें आपको बाकायदा इनइक्वालिटी सॉल्व करके दिखानी है ना, एग्जाम में कॉपी पे। अब हमारा मेन मुद्दा आ जाता है क्या, अब हम लोगों ने जब ये सब कर दिया तो अब अपन क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे ना, क्रिटिकल पॉइंट। सो क्रिटिकल पॉइंट टेबल होगी। सो क्रिटिकल पॉइंट में देखिएगा बहुत ध्यान से, कौन कौन से पॉइंट क्रिटिकल हैं। एक तो ये हो गया भैया 0,20, एक ये हो गया भैया 0,10, एक हमारे पास पॉइंट ये भी हो जाएगा ना, ये कौन सा है भैया 5,5 बोल दूं क्या, 5,5 इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि x = y लाइन पे भी है और x + y = 10 पे भी है, तो ये 5,5 हो गया है ना। अदरवाइज किसी को नहीं समझ में आता तो x + y = 10 और एक्स वाई लाइन दोनों का इंटरसेक्शन है ना, ये दोनों का इंटरसेक्शन है ना भैया, तो इन दोनों स्ट्रेट लाइन को सॉल्व करोगे तो आपको x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 5 मिल जाएगी भैया। ये इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, तो ये वाली लाइन और इस वाली लाइन को सॉल्व करोगे तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x = 5 और y = 5 आ जाएगा। सो इट इज 5,5 राइट। सिमिलरली एक लास्ट क्रिटिकल पॉइंट है। अब देखिए ये वाली जो स्ट्रेट लाइन है वो x + 3y = 60 है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से देखना, ये पॉइंट चाहिए, ये भी एक कॉर्नर पॉइंट है। ये कैसे आएगा, इस लाइन का और इस लाइन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यानी कि इसको और इसको अपन सॉल्व करेंगे। x + 3y = 60 एंड x = y, सो 4y = 60, सो y = 15 आ गया और x = भी 15 आ जाएगा ना, बिकॉज ऑफ दिस। सो यानी कि ये पॉइंट कैसा हो गया 15,15, ठीक है। सो अगर ग्राफ आपका थोड़ा सा
एक्यूरेट भी नहीं बन रहा है, तो यूजिंग एल्जेब्रा वी कैन फाइंड आउट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस, है ना। दो लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम लोग उन लाइंस की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करने से निकाल सकते हैं, साइमल्टेनियसली सॉल्व करके निकाल सकते हैं ना। अदरवाइज ग्राफ में अगर दिख रहा है तो ठीक है, नहीं तो एल्जेब्राइकली निकाल दो, ठीक है। नाउ z की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3x + 9y, है ना। अब जरा वैल्यूज देखिएगा, अब जरा वैल्यू देखिएगा। सो इट इज 3 × 0 खत्म, 9 दूनी 18 180, ठीक है। और ये 90, राइट, 3 × 5 = 15, 9 × 5 = 45, 60, 15 × 3 = 45 और 15 × 9 = 135, इट इज 180। सो देखिएगा बच्चों, हमें क्या कहा था, मिनिमाइज एंड मैक्सिमाइज करने को। तो मिनिमम तो कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे मिनिमम ऑफ z, बट मैक्सिमम ऑफ z दो वैल्यू पे आ रहा है ना, दो जगह पे आ रहा है। मैक्सिमम ऑफ z दो जगह पे आ रहा है, ठीक है। क्लियर है क्या भैया, क्लियर है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे ये फिगर ना बड़ी गंदी सी हो गई है ना, बड़ी गंदी सी हो गई है। मैं थोड़ा सा इसको साफ साफ वाली फिगर बनाना चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको साफ साफ वाली फिगर बनाना चाहता हूँ, ठीक है। आप चाहो तो इसको नोट कर लो भैया, है ना, आप चाहो तो इसको नोट कर लो। देखिए जैसी भी है बनी आपके सामने ही है, ये फिगर जैसे भी बनी है, ये पहले बोर्ड तो साफ ही था, एक एक करके हमने बनाया है इसको, ठीक है ना। बट अब ये ज़्यादा हौच पौच सा हो गया, ठीक है। सो अब मैं आपको थोड़ा सा क्लीन सी फिगर दिखाता हूँ ना, थोड़ी सी क्लीन सी फिगर दिखाता हूँ, ठीक है। क्या भैया ये, हाँ। अब देखिए फिगर जो एक्चुअल में आपकी जो फिगर है ना, वो कुछ ऐसी सी है। ये वाली जो इनइक्वलिटी है, ये कुछ ऐसी सी थी, ये वाली जो इनइक्वलिटी थी, ये कुछ ऐसी सी थी, ये वाली जो इनइक्वलिटी है ना, ये वाली, ये कुछ ऐसी सी थी, और इस वाली इनइक्वलिटी ने इधर का एरिया दे दिया था। तो आपके पास इनइक्वलिटी एग्जैक्टली ये आ गई थी, राइट है। ये पॉइंट आपका 0,10 था, ये पॉइंट आपका 0,20 था, ये पॉइंट आपका 15,15 था, और ये पॉइंट आपका 5,5 था, राइट। ऐसी सी कुछ फिगर थी भी आपकी, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान से समझिएगा, आपको मिनिमम ऑफ z की जो जानकारी है, देखिएगा बहुत ध्यान समझिएगा फिगर मैंने रीड्रॉ इसलिए किया आपसे कि आपको जरा चीजें अच्छी से समझ में आए, ठीक है। अब बच्चों बहुत ही ध्यान समझिएगा, मिनिमम ऑफ z के लिए आप लिखेंगे मिनिमम ऑफ z इज 60 एट x इज इक्वल टू 5 एंड y इक्वल टू 5। बट जब आप मैक्सिमम ऑफ z लिखने जाएंगे, जब आप मैक्सिमम ऑफ z लिखने जाएंगे, मैक्सिमम ऑफ z लिखने जाएंगे तो 180 आ रहा है, लेकिन एट x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 20 एंड x इक्वल टू 15 y इक्वल टू 15। ये क्या मजाक चल रहा है भैया, यानी कि ये तो मल्टीपल सॉल्यूशन हो गए भैया, ये तो मल्टीपल सॉल्यूशन मतलब एक से ज्यादा सॉल्यूशन हो गए भैया। जैसे यहां पे एकमात्र ऑप्टिमल सॉल्यूशन था, एकमात्र ऑप्टिमल सॉल्यूशन था, यहां पे तो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन बैठ रहे हैं, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन बैठ रहे हैं। बट सबसे मजे की बात पता क्या है, कि ये है आपका फिजिबल रीजन, ये है आपका फिजिबल रीजन, और इस फिजिबल रीजन में इस पॉइंट पे भी 180 आ रहा है, इस पॉइंट पे भी z की वैल्यू 180 आ रही है, और इस पॉइंट पे भी z की वैल्यू 180 आ रही है।
थोड़ा क्लोजली ऑब्जर्व करो। मतलब इन दोनों पॉइंट पे z की वैल्यू 180 आने का मतलब क्या है कि इस पॉइंट पे भी 3x प्लस 9y की वैल्यू 180 आ रही है और इस पॉइंट पे भी 3x प्लस 9y की वैल्यू 180 आ रही है। अब जरा 3 से डिवाइड करना, 3 से डिवाइड करना, इट इज x प्लस 3y इज इक्वल टू 60। यानी कि ये तो कौन सी लाइन हो गई, x प्लस 3y इक्वल टू 60। ये तो x प्लस 3y इक्वल टू 60 हो गया, यानी कि ये तो एंटायर लाइन होगी। यानी कि इस पर्टिकुलर लाइन पे हर पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा। यानी कि अगर हर पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन को सेटिस्फाई करेगा तो हर पॉइंट जो है वो 180 देगा आंसर। भैया खुद सोचो, अगर x प्लस 3y का वैल्यू 60 आ जाएगा, जो कि इस लाइन पे हर पॉइंट जो है ऐसा कर देगा, अगर इस लाइन पे हर पॉइंट ऐसा कर देगा तो इस लाइन पे हर पॉइंट 3 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि ये है z वैल्यू। यानी कि इस लाइन पे हर पॉइंट z की वैल्यू को 180 भी कर देगा। लेकिन मजबूरी हमें यह है कि हम लोग इस लाइन का भी सिर्फ वो एरिया, वो पोर्शन कंसीडर कर सकते हैं जो कहां पे आ रहा है, फिजिबल रीजन में आ रहा है। हम ये वाला पॉइंट कंसीडर नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इस पॉइंट पे ये वाली इनइक्वालिटी और ये वाली इनइक्वालिटी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगी। तो यानी कि हम लोग फिजिबल रीजन के पॉइंट लेंगे। तो इसका मतलब तो क्या है, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस वी विल गेट ऑन, है ना, मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन ऑन मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इसका मतलब क्या है कि भैया इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है उसके ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब के सब हमें सॉल्यूशन देंगे। तो मल्टीपल ऑप्टिमल सॉल्यूशंस ऑन लाइन ज्वाइनिंग 0,20 and 15,15 in the visible region। क्लियर है बच्चों? क्लियर है क्या? जल्दी से बताइएगा फटाफट से। सो ऐसे करके हमने इस क्वेश्चन को अंजाम दे दिया है। परफेक्ट है क्या? जल्दी से बोल दो परफेक्ट है। सो अब हमारे पास 2 और एग्जाम्पल बचे हैं और उसमें से कि एक एग्जाम्पल में हम लोग पढ़ेंगे क्या, अनबाउंडेड फिजिबल रीजन के प्रॉब्लम होगी एक, और एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसके अंदर फिजिबल रीजन आएगा ही नहीं। ठीक है ना? सो मैंने आपको पहले ही बता दिया टू मेंटेन योर इंटरेस्ट टुवर्ड्स द लेक्चर। ठीक है ना? क्लियर है क्या? फटाफट से इसको नोट करेंगे। पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन बच्चों।